हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गतिस्त्वम क्लासेस बाय प्रदीप वाघ। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 10 इक्वेशन। आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, इक्वेशन किसे बोलते हैं, ये सभी के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 इक्वेशन। दोस्तों, आपने देखा होगा इक्वेशन मीन्स इक्वल, इक्वेट, कॉन्ग्रेंट, ये जो वर्ड्स है ये थोड़े सिमिलर लगते हैं क्योंकि आपने ये वर्ड्स सुने हैं। इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब आपके इस हैंड के 5 फिंगर्स है तो ये हैंड को भी 5 फिंगर्स है। ओके, तो ये 5 फिंगर्स है, ये भी 5 फिंगर्स है, फिंगर्स इक्वल हो गए, इधर भी इक्वल है, इधर पर इक्वल है, मीन्स उसकी क्वांटिटी सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा वेटिंग स्केल मीन्स जिसे आप तराजू बोलते हो, उसमें जब आप तराजू देखते हो तो उसमें जब आप दोनों साइड में ऑन 2 साइड्स जब आप वेट रखते हो तब क्या होता है? ओके, अगर यहाँ पर 1 kg का वेट रख दिया है और इस साइड में अगर 1 kg का अगर आपने कुछ रखा है तो वो वेटिंग स्केल इक्वल हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आपने देखा होगा इस तरह से एक वेटिंग स्केल होती है। ओके, और यहाँ पर भी तो आपने देखा होगा अगर यहाँ पर 1 kg का वेट रखा है और यहाँ पर कुछ रखा है, सपोज कुछ, तो यहाँ पर जो भी आपने रखा है वो अगर 1 kg का होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 1 kg से उठाकर 2 kg कर दिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 kg और वहाँ पर 2 kg हो गया तो क्या होगा? ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा यहाँ तक। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? ये 2 kg का हो गया, बैलेंस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये इक्वल है क्या? नहीं है। इसका मतलब जब भी हम कोई चीज़ बैलेंस करते हैं, कोई भी चीज़ जब बैलेंस करते हैं तो दोनों साइड में इक्वल वेट होना, दोनों साइड में इक्वल होना जरूरी होता है। वैसे ही इस चैप्टर में इक्वेशन है, यहाँ पर भी हमें 2 क्वांटिटी अगर हम इक्वल दिखा पाते हैं, 2 एक्सप्रेशन अगर इक्वल दिखा पाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ओके, अभी हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने 2 तराजू लिए हैं। इस तराजू में 1 kg लिया है, इस वेटिंग स्केल में 2 kg लिया है तो ये नीचे चला जाएगा। जैसे कि सपोज यहाँ पर मैंने आपने सुना होगा मोटू पतलू, मोटू को इधर बिठा दिया और पतलू को इधर बिठा दिया तो क्या हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। हाँ, तो इसी तरह से वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम वेट होगा तो बैलेंस हो जाएगा। वैसे ही इक्वेशन में होता है। तो अभी ये इक्वेशन तो हमें पता चल गया कि दोनों साइड में इक्वल होना, दोनों साइड में इक्वल होना मीन्स इधर भी और इधर भी, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी इक्वल होना, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल फंडा है। देखो अभी यहाँ पर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स 1 or more वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। भाई, ये डेफिनेशन तो हमें क्लियर करने, तो स्टेटमेंट तो पता है। स्टेटमेंट मीन्स क्या? कुछ भी लिख दिया। ओके, मैं गाँव जा रहा हूँ, दैट इज द स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट। ओके, तो ये स्टेटमेंट है भाई, कोई भी स्टेटमेंट आने दो, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, लेकिन उसमें इक्वालिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वालिटी मीन्स इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। ओके, मीन्स मैंने 5 पेन्स परचेस किए हैं, सपोज मैंने 5 पेन्स परचेस कर लिए और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैंने 5 पेन्स परचेस कर लिए हैं और उधर पर मैं 5 पेन्स को ऐसे लिख रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, या तो फिर मैं 4 पेन्स प्लस 1 पेन 5 पेन हो गए
तो 4 पेन्स प्लस 1 पेन 5 पेन इधर भी हो रहे, और यहाँ पर भी मैंने ओनली 5 पेन्स लिख दिए हैं, तो दोनों तो इक्वल ही है। ऐसे जो हम एक्सप्रेस करते हैं भाई उसे ही स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है, कुछ तो हम बोल देते हैं, कुछ तो हम लिखते हैं इन सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, कुछ भी लिखने को तो नहीं चलेगा, लेकिन उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट क्लियर हो गया। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, जिसमें इक्वलिटी होना चाहिए, इक्वलिटी विच इन्वॉल्व्स, कि उसमें क्या इन्वॉल्व करना है, 1 और मोर वेरिएबल्स। भाई सर हमें वेरिएबल्स क्या है बता दो ना, बताता हूँ। वेरिएबल्स क्या है, द अननोन नंबर इज कॉल्ड द वेरिएबल। जो भी अननोन नंबर होता है, कुछ भी आने दो, सपोज मैंने बोला कि ऐसा एक नंबर है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज है जो हमें पता नहीं है, तो मैंने उसे बोल दिया x है। सपोज x नंबर ऑफ पेन्स है, सपोज मुझे पता नहीं कितने बुक्स मेरे पास है, तो मैंने बोला मेरे पास n नंबर ऑफ बुक्स है। तो आप जो भी नंबर आपको मालूम नहीं है, you don't know any number, then you show by letters x y z a b c d e f, you can denote the variable by small letters, okay? तो आप जो छोटे छोटे स्मॉल लेटर से डिनोट कर देते हो ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सपोज करना। सपोज कर लिया, सपोज मेरे पास x नंबर ऑफ बुक्स है, सपोज मेरे पास y नंबर ऑफ शर्ट्स है, सपोज मेरे पास एक z नंबर ऑफ कुछ भी है, ओके? सपोज मैंने बुक्स ले लिया, मेरे घर में n नंबर ऑफ चेयर्स है, ओके? ऐसे कोई भी एग्जांपल उठा लो, आपको क्या करना है कि जो नंबर आपको मालूम नहीं उसे क्या बोलना है, वेरिएबल बोलना है। सिंपल है, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है सर, वेरिएबल इज द अननोन नंबर। जो नंबर हमें पता नहीं उसे हम वेरिएबल बोलते हैं और उसे लेटर से डिनोट करते हैं। तो हाँ भाई, वेरिएबल तो हमें पता चल गया। अभी हमें सीखना है इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन क्या होता है, फिर ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वालिटी होती है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स, और जिसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं वेरिएबल्स को। कितने, अरे एक चाहिए या दो चाहिए, 1 और मोर वेरिएबल्स, कितने भी ले लो ना भाई आप, क्या फर्क पड़ता है, ओके? 1 और मोर वेरिएबल्स जिस स्टेटमेंट में आ गए और जिस स्टेटमेंट में इक्वालिटी है, बैलेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, इक्वेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? अभी आपको इक्वेशन पता चल गया है। अभी हम जाते हैं कि इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, ओके? देखो यहां पर हम बात करेंगे, सपोज मैंने यहां पर ले लिया 4। अरे भाई 4 को मैं ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 4 यानी कि 3 + 1। अरे 4 यानी कि 3 + 1, तो मैंने ये एक्सप्रेस कर दिया 4 में, ये एक्सप्रेस कर दिया 3 + 1 में। लेकिन देखो इस साइड में 4 है और इस साइड में 3 + 1 लिखा है, लेकिन दोनों तो इक्वल है ना भाई। 3 में +1 करो, क्या हो गए, 4 हो गए। ये क्या हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वल का सिंबल, इसे बोलते हैं इक्वल का सिंबल, इसे बोलते हैं बैलेंस का सिंबल, ओके? मीन्स ये इक्वल है दोनों साइड में, मीन्स LHS में भी और RHS में। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, RHS बोले तो राइट हैंड साइड, दोनों साइड में इक्वल है। अभी अगर दोनों साइड में इक्वल है भाई, क्वांटिटी तो उतनी ही है, चाहे मैंने सिंबल एक्सप्रेशन अलग अलग लिखे, यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 3 + 1, तो मैंने 3 + 1 = 4 लिखा या 4 = 3 + 1 लिखा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने सिर्फ ये सिंबल लिखा है, इस सिंबल का नाम होता है इक्वल्स। क्या होता है भाई, इक्वल्स। इसे हम बोलते हैं इक्वल्स का सिंबल। क्या बोलते हैं, इक्वल का सिंबल, ओके? इक्वल मीन्स दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी है, दोनों साइड में नंबर ऑफ क्वांटिटी इक्वल है। तो यहाँ पर 4 है, 3 + 1 भी 4 हो रहे, मैं इस साइन से उसे बैलेंस कर सकता हूँ। हाँ भाई, इस साइन से, जैसे कि आप बैलेंस स्केल लेते हो, जैसे वेटिंग स्केल लेते हो तराजू, तो उसमें जैसे आप बैलेंस करते हो ना दोनों साइड में, ऐसा है, ओके? वैसे ही इधर मैंने इसे बैलेंस करने के लिए एक सिंबल यूज कर लिया भाई, बस। और उस सिंबल का नाम क्या है, इक्वल। हाँ, तो वही सिंबल हम यूज करने वाले दो साइड्स इक्वल दिखाने के लिए। और ये जो एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने की कोशिश की है बाय द हेल्प ऑफ दैट साइन इक्वल, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर यहां पर आ गया उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। आ गया,
इक्वेशन कितना सिंपल है, जैसे कि आपने लिख दिया सर 15 को मैंने एक्सप्रेस 15 को एक्सप्रेस करना है सर हमें, क्या हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 5 15? यस, आप 15 को 3 5 15 लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हो। अरे भाई इसको ही मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया ना, तो मीनिंग थोड़ी बदल गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 5 आएगा, ये तो 15 के बराबर ऐसे लिख दिया, तो इसका अलग अलग मीनिंग थोड़ी हो गया, ये तो सेम ही है भाई। 3 5 इसकी मल्टीप्लीकेशन की तो क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। इस साइड में भी 15 है लेकिन लिखा अलग तरीके से, इस साइड में 15 है, हाँ लिखा अलग तरीके से, लेकिन दोनों साइड में इक्वल क्वांटिटी, तो उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। सिंपल बात है भाई। और एक मैं लेता हूं, जैसे कि मैंने सपोज मैंने 5 ले लिया और उसमें से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके, तो कितने बचे 3 बचे, और उसे मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 है भाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 है भाई। कोई ऐसे लिखेगा 5 में से 2 गए तो 3 आते, 3 किसके बराबर, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 के बराबर, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आता है, 5 में से 2 माइनस कर दे 3 आते। कोई ऐसे लिखेगा सर 5 - 2, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते सर 6/2, 6 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, या तो कुछ तो ऐसे लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2, वही लिखा है मैंने 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 को 2 से डिवाइड करो, कितने आ गए 3, और 5 में से 2 गए, कितने आ गए 3, दोनों साइड में इक्वल हो गया भाई। दोनों साइड में अगर इक्वल हो गया तो हमें दोनों तो इक्वल ही मिल रहे। 5 में से 2 माइनस कर दे, कितने बचे 3, 6 को 2 से डिवाइड कर दे, कितने बचे 3, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है भाई। तो ये पूरे जो स्ट्रक्चर हमारे पास दिख रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ये तो हो गए नंबर का एक्सप्रेशन में, नंबर को हम इक्वल कर रहे हैं, दोनों साइड में अलग अलग एक्सप्रेशन लेकर इक्वल कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाँ इसे क्या बोलते हैं हम, हाँ इक्वेशन ही बोलते, इक्वेशन ही बोलते। लेकिन सर आपने जो डेफिनेशन बताई ना सर, उसमें वेरिएबल का भी नाम लिया है, वेरिएबल जो अननोन नंबर है। हाँ भाई अननोन नंबर है, जैसे कि हमें पता नहीं है, ओके। जैसे कि मेरे पास 4 पेन्स है, मेरे पास 4 पेन्स है, वो 4 पेन्स 6 में से 2 पेन्स माइनस करने के बाद मिलते हैं, ये हो गया स्टेटमेंट। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4। लेकिन मेरे पास पेन्स है भाई, लेकिन कितने वो ही नहीं पता, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, मेरे पास x नंबर ऑफ पेन्स है, x नंबर ऑफ पेन्स है मेरे पास, तो मैंने x नंबर ऑफ पेन्स जो बोला है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं, ओके। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे, उसे हम अभी डिस्कस करते हैं, ओके। देखो मैं अभी ये, अगर किसी को कॉपी करना है कॉपी कर सकते हो, इस तरीके से मैं अभी इसको देखो, यहाँ पर 3 added to x is 8 आ रहा है। देखो 3 added to the x is 8। ये जो एग्जाम्पल्स है ना, इनको जरा ठीक से समझ लो बेटा, तो आपको है ना आइडिया आ जाएगी कि क्या होता है इक्वेशन, कैसे एक्सप्रेस करता है। देखो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का सिंबल क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अभी सिर्फ हमें डिस्कस करना है भाई कि इक्वेशन पता चल गया क्या होता है। हमें देखना है कि ये जो एग्जाम्पल्स है ना, मीन जो इक्वेशन होता है ना सर, वो कैसे एक्सप्रेस करता है, वो हमें अभी देखना है, ओके। तो कैसे करना है, चलो देखो। अभी यहां पर मैंने देखा है, लिखा है 3 added to x is 8, 3 added to x is 8। ठीक से समझो, मैंने अगर x पता नहीं भाई क्या है, मालूम नहीं हमें x क्या है, मालूम नहीं, ऐसा नंबर है जो मालूम ही नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। हाँ यहां पर ये वेरिएबल आ गए। अभी ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसको हमें लिखना है, किस में लिखना है, हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 3 एडेड मीन्स 3 को ऐड करना है, किस में ऐड करना है, x में ऐड करना है, ओके। तो इसे आप 3 + x भी लिख सकते हो, या तो फिर x + 3 भी लिख सकते हो। मीन्स 3 इज एडेड टू द x, 3 को x में ऐड करो, जोड़ दो, मिला दो, जो आपको पता
है कि ऐड करना मीन जोड़ना, मिलाना। ओके, सो x में 3 को प्लस कर दिया तो वो किसके बराबर है? इज 8। मीन्स x में 3 मिलाओ, 3 इज एडेड टू द x इज 8। अगर x में ऐड कर दिया ना 3 तो 8 आने वाला है, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो 8 आने वाला है, तो मैंने कौन सा सिंबल यूज किया? इक्वल का। यस, तो कितने साइड बन गए? 2 साइड्स। कौन कौन से? ये वाली साइड हो गई RHS, राइट हैंड साइड, और ये वाली साइड जो है ना ये पूरी, तो ये क्या हो गई? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों साइड में हमें यहाँ पर RHS दिख रहा है, यहाँ पर LHS दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? x + 3 = 8 लिखेंगे और इसको ही बोल देंगे क्या है भाई? ये इक्वेशन। क्या है? इक्वेशन। तो इसे ही हम इक्वेशन बोलते हैं। मींस अगर आपको स्टेटमेंट में दिया है, ये हो गया स्टेटमेंट, तो उन्हें हमें एक्सप्रेस करना आना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, अभी देखो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर y इज 12, इसे हम लिखने वाले। बताओ कैसे लिखोगे? थिंक अबाउट दैट। ये स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन में लिखना है। थिंक अबाउट दैट। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर y इज 12। 5 सब्ट्रैक्ट करना है भाई, किस में से? y में से। ओके, सिंपल है। 5 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम अ नंबर y, मीन्स y में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 5 सब्ट्रैक्ट करना है। y लिख दिया, उसमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है भाई, इतना तो पता चल गया। तो वो कितना आता है? 12 आता है, इज 12। तो इज 12 है, इसका मतलब ये इक्वल है 12 के बराबर है। y में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो वो 12 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? y में से 5 सब्ट्रैक्ट को किसके बराबर है? 12 के बराबर। सो y - 5 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं। तो ये जो है y - 5 इक्वल्स टू 12, ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया भाई। स्टेटमेंट दिया था, इक्वेशन बनाना आ गया, आ रहा है भाई, हमें आ रहा है। ओके, तो अभी आपको अगला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। 7 लेस देन अ नंबर x, ये क्या है? ये लिखा हुआ क्या है? इसे ही बोलते भाई हम स्टेटमेंट। ओके, इसमें क्या आ रहा है? वेरिएबल आ रहा है। आ रही हो रही आपकी डेफिनेशन क्लियर हो रही है? स्टेटमेंट भी आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है, एक्सप्रेस करना भी आ रहा है, और मजा भी आ रही है। ओके, बहुत मजा है। ये देखो अभी 7 लेस देन अ नंबर x इज 4। 7 लेस देन अ नंबर x में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लो। 7 लेस देन का मतलब क्या है? छोटा है। किससे छोटा है भाई? x, ये जो नंबर है इससे 7 छोटा है, और वो कितना आता है? 4 आता है। मीन्स x ऐसा बड़ा वाला नंबर होगा, उसमें से हमने 7 सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो हमें क्या मिलता है भाई? 4 मिलता है। सो हम लिख सकते हैं x - 7 इज इक्वल्स टू 4। 7 लेस देन अ नंबर x इज 4 को हम x - 7 इज इक्वल्स टू 4 ऐसे लिख सकते हैं। 5 टाइम्स अ नंबर p इज 32। देखो अगला स्टेटमेंट का है, क्या है? 5 टाइम्स अ नंबर p इज 32। मीन्स 5 टाइम अ नंबर p के 5 टाइम का मतलब 5 टाइम का मतलब क्या होता है? जो मैंने देखो, मैं 5 टाइम का मतलब आपको बता रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक पेन है और एक पेन है, अरे और एक पेन है और एक पेन है और एक पेन है। कितने पेन्स हो गए भाई? 5 पेन्स हो गए। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 5p। p को मैं पेन बोल रहा हूँ। हाँ, पेन प्लस पेन प्लस पेन प्लस पेन प्लस पेन, कितने पेन हो गए भाई? 5 पेन्स हो गए। तो मैं 5 पेन्स बोल सकता, तो 5p क्यों नहीं लिख सकता? अरे लिख सकते हो ना, 5 × p। तो वैसे ही भाई यहाँ पर 5 टाइम्स नंबर p है, इसका मतलब ये हो गया 5p। 5 टाइम नंबर p वो किसके बराबर आने वाला है? 32 के। इज 32, वो 32 है, मतलब 5p इज इक्वल्स टू 32 हो गया। ये क्या हो गया भाई? इक्वल का साइन है तो इक्वेशन। जिस एक्सप्रेशंस में LHS और RHS में इक्वल का साइन होता है उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। ओके, अभी देखो अ नंबर x डिवाइडेड बाय 4, x ये नंबर है, डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करो, गिव्स 3, तो 3 मिलता है। सो इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बोला बताओ कैसे? यस करेक्ट, x/4 इज इक्वल्स टू 3। इसे बताओ अभी, ये एग्जांपल्स आपके लिए बेट करो अभी। x इज अ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। x को खुद से मल्टीप्लाई करो, x को खुद से ही मल्टीप्लाई करो। x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो गया? अरे x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो गया? यस करेक्ट, x स्क्वायर क्या हो गया?
एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ओके। सो एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज 5 मोर देन इट, इज 5 मोर देन इट, इज का मतलब क्या हो गया, इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल, 5 मोर देन इट मीन्स 5 उससे ज्यादा है, x ये हो गया पहला नंबर जो ओरिजिनल नंबर है, और उसे मैं मोर देन 5 कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इतना आता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ये जो एग्जांपल है बेटा ये आपके लिए है और ये HW के लिए है, ओके। आपको होमवर्क करना है इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको ये इक्वेशन आता है या नहीं है, अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये इक्वेशन क्या आएगा, कौन से फॉर्म में आएगा, ओके। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और सबको एंजॉय करने दो यार, आपके दोस्तों को भी शेयर करो, ओके। हाँ, और अगले वीडियोस आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है, ओके। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ अगला जो प्रैक्टिस सेट है वो आराम से सॉल्व कर पाए। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं, तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, जय हिंद।